तुम चाहे कोई भी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप एक अच्छे इंसान बने, क्योंकि हिसाब आपके कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। अगर आप सिर्फ खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन यदि आप खुश रहकर काम करें तो वह खुशी आपके जीवन में ज़रूर आएगी। यही इस सृष्टि का नियम है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते और करते हैं तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में आपके जीवन में लौट कर आती है। आपका असली मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर कितनी क्षमता रखते हैं खुद को और बेहतर बनाने की। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा ही असली संपत्ति है। इंसान अक्सर अपने भाग्य को दोषी मानता है, जबकि यह जानते हुए भी कि उसका भाग्य से भी बड़ा उसका कर्म है, जो केवल उसके अपने हाथों में है। आपके पास चाहे कितनी भी कमियां क्यों ना हो, सबसे पहले खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि आप में वह सामर्थ्य है कि आप सबसे बेहतर कर सकते हैं। परमात्मा आपको इंतज़ार इसलिए करवा रहा है क्योंकि जब सही समय आएगा तब वह आपको इतना कुछ देगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अंधेरे में दीपक की रोशनी चमकती है, वैसे ही सत्य की ज्योति हमेशा जगमगाती है। इसीलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला मार्ग है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपका मन अशांत हो जाता है और इस आवेश में आप कई बार अपना ही नुकसान कर लेते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए और स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों का भला करने वाले व्यक्ति को जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यह सत्य है। जैसे फलदार वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। छल और कपट से कमाया धन केवल दुख देता है, जबकि सत्य से कमाया धन जीवन को सच्ची खुशी और शांति देता है। चुप्पी से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और माफ़ी से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे न हो तो अपने सिद्धांत बदलने की बजाय रास्ता बदले। पेड़ हमेशा पत्ते बदलता है, लेकिन उसकी जड़ें वहीं रहती हैं। अगर किसी की संगति से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लें कि वह व्यक्ति साधारण नहीं है। कठिन समय ही आपको आपकी असली ताकत का एहसास दिलाता है। जिसने कभी कठिनाई का सामना नहीं किया, उसे अपनी क्षमता का भी ज्ञान नहीं होगा। जो लोग दूसरों के दुख और तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनके दिल में दया और सहानुभूति होती है, उन्हें जीवन में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। यदि आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उस पर घमंड ना करें। क्या पता आप किसी को देने का एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हैं। उम्मीद हमें भगवान से ही रखनी चाहिए, दुनिया से नहीं। जब मैंने कहा कि मैं गलती कर बैठा हूँ, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। जब मैंने कहा कि मैं परेशान हूँ, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें संभाल लूँगा। जब मैंने कहा कि मैं अकेला हूँ, भगवान ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जब मैंने कहा कि मैं उदास हूँ, भगवान ने कहा कि बस अपनी नज़रें उठाओ, मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास हूँ। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमज़ोरी नहीं होती, बल्कि यह पानी जैसा होता है जो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी काट सकता है। मुझे हाँ में हाँ मिलाने की आदत नहीं है और इसी वजह से मैं लोगों को झर लगता हूँ। जब आप किसी पर बिना शक पूरी तरह भरोसा करते हैं तो आखिर में आपको दो में से एक परिणाम मिलता है, या तो पूरी जिंदगी के लिए एक सही इंसान, या जिंदगी भर के लिए सही सबक। जल्दी से बात मान जाने वाले लोग दिल के बहुत सच्चे होते हैं। आजकल रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा भी बनना पड़ता है। मुझसे नफरत तभी करना जब मेरे बारे में सब कुछ जान जाओगे, तब नहीं जब किसी और से सुना हो। ज्यादा देने वाला हमेशा ठगा गया है, फिर चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। आत्मसम्मान को बेचकर बदले में कितनी ही संपत्ति मिले, आप कभी सुखी नहीं हो सकते। जब तक आप यह जानते हैं कि आप कौन हैं और आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है, तब तक आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैं जितना लोगों को समझता गया, अकेलापन और भी अच्छा लगने लगा। अगर तुम्हारे घर आज आग लग जाए तो लोग सहानुभूति जताने आएंगे और कहेंगे बहुत बुरा हुआ, लेकिन अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए तो कोई बधाई देने के लिए नहीं आएगा। जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई ख़ास खुशी जाहिर नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आपके साथ कुछ बुरा होता है, सब आकर वेदना प्रकट करेंगे। दुआ मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, मगर ज़रा उठकर तो देखो, सब आएंगे गिराने। अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और अगर किसी मंदिर में बैठकर शराब भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो, यह बहुत मायने रखता है।
पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक मजदूर था जिसका नाम रामू था। वह मिट्टी खोदकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। रामू हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता, लेकिन उसे अपने छोटे से जीवन से संतोष था। एक दिन जब वह मिट्टी खोद रहा था, उसे अचानक जमीन में से एक चमकीला पत्थर मिला। वह पत्थर बेहद खूबसूरत था और उसकी चमक ने रामू का मन मोह लिया। उसने तुरंत वह पत्थर अपने गधे के गले में बांध दिया और अपने काम पर लौट पड़ा। रास्ते में उसे गांव के सेठ जी मिले जो अपनी किराने की दुकान चलाते थे। सेठ जी ने पूछा, यह चमकीला पत्थर तुम्हारे पास कैसे आया? रामू ने बताया कि यह उसे मिट्टी खोदते समय मिला। सेठ जी ने उस पत्थर की खूबसूरती को देखकर कहा, मुझे यह पत्थर बहुत पसंद आया, तुम मुझे यह कितने में दोगे? रामू ने सोचा कि वह गरीब है, इसलिए उसने कहा, आप मुझे 1 किलो गुड़ दे दें तो यह आपका हो जाएगा। सेठ जी ने वह गुड़ देकर पत्थर ले लिया और उसे अपनी दुकान में तराजू की डंडी पर बांध दिया। कुछ दिन बाद गांव में एक जौहरी आया। उसने सेठ जी के पास चमकीला पत्थर देखा और तुरंत पूछा, यह क्या है? सेठ जी ने कहा, यह एक चमकीला पत्थर है जिसे मैंने एक मजदूर से 1 किलो गुड़ देकर लिया था। जौहरी ने कहा, मुझे यह दे दो, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। सेठ जी ने मना किया और कहा कि वह इसे कम से कम 100 रुपये में बेचेगा। जौहरी कंजूस था। उसने 80 रुपये देने की कोशिश की, लेकिन सेठ जी नहीं माने। जौहरी ने गुस्से में वहां से चले जाने का फैसला किया, यह सोचते हुए कि वह अगले दिन फिर आएगा। उसी रात एक और जौहरी अपनी कार से गांव में आया, लेकिन उसकी कार खराब हो गई। उसने गांव में घूमते हुए सेठ जी की दुकान देखी और उसी चमकीले पत्थर को देखा। उसने सेठ जी से पूछा, ये पत्थर तुम कितने में बेचोगे? सेठ जी ने कहा, 100 रुपये, 1 पैसा कम नहीं। जौहरी ने तुरंत पैसे दिए और पत्थर लेकर चला गया। अगले दिन जब कंजूस जौहरी वापस आया तो उसने देखा कि पत्थर नहीं है। सेठ जी ने बताया कि वह किसी और को 100 रुपये में बेच दिया। जौहरी चौंका और गुस्से में बोला, तुम्हें पता है वह एक हीरा था। सेठ जी मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें पता था कि वह हीरा था तो तुम उसे क्यों नहीं ले गए? तुमने 100 रुपये का सौदा करने का मौका खो दिया। अब तुम खुद को मूर्ख मानो। इस कहानी का सार यह है कि जीवन में अवसर बार बार आते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना और समय पर कार्रवाई करना ज़रूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि कल करेंगे, लेकिन उस कल का कभी इंतज़ार न करें। अवसरों को तुरंत पहचानें और उन्हें अपनाएं, क्योंकि वे कभी वापस नहीं आते। याद रखें, जो अवसर हाथ से निकल जाते हैं वे कभी लौट कर नहीं आते। इसलिए अपने कार्यों को शीघ्रता से करें और मेहनत के साथ अपने सपनों को पूरा करें। मित्रों, हमारे मन में हमेशा यह सवाल उठता रहता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो आपको यह समझना चाहिए कि आपके 2 सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं। पहला दिन जिस दिन आपका जन्म हुआ, और दूसरा दिन जब आपको यह समझ में आता है कि आपका जन्म किस कारण से हुआ है। वह दिन हमारे जीवन का सबसे बेहतरीन दिन बन जाता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। हमारे जीवन में जब कोई विपत्ति आती है तो हम अपना पूरा ध्यान उसी समस्या की ओर लगा देते हैं, लेकिन जो हमारी जिंदगी में पहले से कुछ प्राप्त हुआ होता वह हमारे ध्यान से चला जाता है और नज़र नहीं आता। आपने कभी ध्यान दिया है कि जो लोग आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं वह आपके ध्यान में नहीं आते, लेकिन यदि कोई आपको परेशान करता है, आपको दुख देता है, तो उसका ध्यान आपको हमेशा आता है। यदि 5 लोग आपके बारे में कुछ अच्छी बातें कहते हैं तो आप उसे बहुत जल्दी भुला देते हैं, लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपको अपशब्द कहता हो, आपको बुरा भला कहता हो, तो आप उसे कभी नहीं भुला पाते। हमारी प्रकृति भी ऐसी ही है। हमारे आसपास जो अच्छी चीज़ें हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं, और जो हमारे साथ बुरा होता है उसकी तरफ हमारा ध्यान विशेष रूप से जाता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, अर्जुन, तुम अपने सारे दुखों को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर सकता हूँ, तुम्हारी सभी चिंताओं को खत्म कर सकता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यहाँ प्रत्येक मनुष्य अपनी चिंताओं का बोझ, अपनी समस्याओं का बोझ अपने सिर पर लेकर घूम रहा है। असल में वह कुछ नहीं कर सकता। वह मनुष्य अपना ही जोर चलाने में लगा रहता है। मनुष्य को यह लगता है कि सब कुछ तो मैं ही संभाल रहा हूँ। अपनी समस्या के बारे में अगर मैं न सोचूं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, और वह केवल सोच सोच कर परेशान रहता है और अपना उचित कदम नहीं उठाता। बल्कि उसे तो अपनी समस्याओं के परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए और अपना वास्तविक काम करना चाहिए।
ताकि उस समस्या से पार किया जा सके। श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है। यहाँ तक कि एक अमीर व्यक्ति भी गरीबी में फंस सकता है। कभी यह उम्मीद न करें कि आज आपके पास जो भी है हमेशा के लिए रहेगा। लोग, परिवेश, समाज, ये सभी समय के साथ बदलते हैं। तुम्हारा, मेरा, अमीर, गरीब, बड़ा, छोटा, ये सभी विचार अपरिपक्व की निशानी है। अपने जीवन में परिवर्तन स्वीकार करना सीखें। इससे आपको किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने में मदद मिल सकती है, चाहे वह सुख हो या दुख। हमें हर स्थिति में संतुलित रहना चाहिए और याद रखना चाहिए कि यह भी बीत जाएगा। यही जीवन का सत्य है जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही उसकी मृत्यु होती है। यह एक जीवित प्राणी का सम्मिलित सार है। एक निडर आत्मा के बारे में चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि मृत्यु का डर बेतुका है। यदि आपका शरीर बूढ़ा हो रहा है तो चिंता न करें, क्योंकि एक दिन सभी को मरना होगा। इसलिए अपने बाहरी शरीर पर ध्यान न दें और वर्तमान में रहें। अपनी आंतरिक आत्मा और उसकी संतुष्टि के लिए काम करें। वही करें जो आपका दिल कहता है और खुश रहें। इस दुनिया में कुछ भी तुम्हारा या मेरा नहीं है। पूरा ब्रह्मांड और जो कुछ भी बीच में है वह सर्वशक्तिमान है। हम भौतिक चीज़ों से इतने जुड़ जाते हैं कि हम यह भी नहीं समझ पाते कि ये सभी चीज़ें यहाँ रह जाएंगी जब हम मर जाते हैं। हम उन्हें अपने साथ नहीं ले जाते हैं, इसलिए उनके लिए बुरे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए हमें संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी होता है वह अच्छे कारण से होता है। जो भी हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। जो कुछ भी होगा यह भी अच्छे के लिए होगा। यदि आप बुरे समय का सामना कर रहे हैं तो यह एक कारण है कि यह आपके अच्छे भविष्य का आधार है। अतीत पर पश्चाताप न करें और भविष्य के बारे में चिंता न करें। यदि चीज़ें अनुकूल नहीं हैं तो चिंता न करें। बस आशावादी रहें और विश्वास रखें कि भगवान ने हमारे लिए सब कुछ योजना बनाई है। उसने हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। जिंदगी का सफ़र, चाहे वह आध्यात्मिक हो या हमारे परमात्मा की ओर, वह सफ़र हमारे मन मस्तिष्क के भीतर छुपा हुआ होता है। एक बार एक मूर्तिकार से पूछा गया, आप इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बना लेते हैं? तो मूर्तिकार ने कहा, पत्थर के अंदर तो मूर्ति पहले से ही है। मैं तो बस उसमें जो अनावश्यक पत्थर का अंश है उसे निकालता हूँ और फिर जाकर मूर्ति प्रकट होती जाती है। मित्रों, हमारी ज़िंदगी का सफ़र भी उसी मूर्ति की तरह होता है। बस उसके ऊपर का जो हमारा मन का भ्रम होता है और अपने बारे में कि मैं यह नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, बस वह नकारात्मक इच्छाएं निकालते जाते हैं, तो हमारे जीवन की वास्तविकता हमें पता चलने लगती है और हमें सही मार्ग दिखने लग जाता है। भगवद गीता में भी कहा गया है कि हमारे जीवन में जब भी कोई ऐसी स्थिति आए, जब लोग आपसे कुछ ऐसा व्यवहार करें कि आपको बहुत दुख हो और आप गुस्से में दूसरे के दिल में अपने कठोर वचन से चोट पहुंचाएं, तो वास्तव में ऐसा करके आप अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सामने वाला आपके कहे गए उन शब्दों को कभी नहीं भूल सकता। इसलिए आपके जीवन में जब भी कोई परेशानी या समस्या आए तो आप अपनी हिम्मत न खोएं और मन में क्रोध न लाएं। लेकिन हाँ, उस समय आप अपनी समझदारी और अपने विवेक से अपने धैर्य को अपने साथ रखें और उचित निर्णय